शुक्ला साहब, ये लाल कोटी वाले यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और शकील साहब एक ही पंचायत में। मैं नारायणा हॉस्पिटल में जाता हूँ, इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, नॉर्मल लोगों को नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन मोदी साहब की जो आयुष्मान योजना है वो कार्ड हम लेके जाएंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा, मुफ्त में इलाज होगा। सबको नमस्कार। आज इस वक्त हम जिज जो हमारा जिज पंचायत है यहाँ पे खड़े हैं। जिज बगली जो ब्लॉक है वहाँ पे खड़े हैं और आज यहाँ पे हम विकसित भारत संकल्प यात्रा जो वैन है वो यहाँ पे पहुंची है। इसका स्वागत भी और यहाँ पे जितने भी आपने देखा कि पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का गाड़ी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। हर पंचायत में ये गाड़ी मोदी जी के और मोदी जी की योजनाएं जो पूरे देश भर में चल रही हैं उनका संदेश जो है वो लेकर के आई है और लोगों को जितनी भी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में इस वक्त तक चलाई गई हैं उनके जितने भी बेनिफिट्स हुए हैं और जितने भी उनका जो ग्राउंड लेवल पे क्या इफेक्ट है, क्या उनका असर है, वो देखने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ की जो हमारी संस्कृति है उसकी भी यहाँ पे झलक होगी। हमारे लोकल आर्टिस्ट जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, हमारे स्कूल के बच्चे गेम्स वगैरह उसमें भी हिस्सा लेते हैं और वो भी यहाँ पर अपना जो हुनर है उसकी प्रदर्शन करेंगे। और ओवरऑल एक पूरे आवाम को ये संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि 2047 को हम अपनी स्वतंत्रता के बाद 100वां साल बनाने जा रहे हैं। इस 2047 तक, आज से लेकर के 2047 तक के जितने भी हमारे कोई 25 साल बचते हैं, इन 25 सालों में 24-25 सालों में किस तरीके से हम सबका एक दायित्व है कि इस विकासशील देश को, राष्ट्र को, भारत को किस ढंग से हम विकसित कर सकते हैं, किसका क्या क्या रोल हो सकता है, उसमें मीडिया का क्या रोल है, उसमें हमारे सरकार के जो जितने भी विभाग हैं उनका क्या रोल है, उसमें हम जो जनप्रतिनिधि हैं हमारा क्या रोल है। हम सभी इस वक्त संकल्प ले रहे हैं, हम सभी अहद कर रहे हैं कि हम सभी अपना 100% देंगे और भारत को 2047 तक विकसित करेंगे। बस इसी संदेश को देने के लिए आज हम जिज बगली की इस जिज पंचायत में आए हैं। आप मीडिया बंधु इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पे कवर करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप सुन ही रहे हैं कि सभी जितने भी स्पीकर्स बोल रहे हैं, एक बड़ी खुशी होती है कि जो सेंटर से योजनाएं विशेष करके पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जितना पैसा, जितने फंड्स भेजे हैं वो ग्राउंड लेवल पे उसका असर दिख रहा है। मुझे याद है कि ये इलाका इतना अनकनेक्टेड था, आज हम 2.5 घंटे में 3 घंटे में रियासी से यहाँ पर पहुंचे, बीच में रुके भी हैं। तो ये इतने दूर दराज के जो इलाके हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार से सभी स्पीकर्स ने एक तसल्ली जो है, एक सुकून और एक खुशी जाहिर की है कि जल जीवन मिशन की जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी एक सेंटर की स्कीम हमारी जो इस वक्त चल रही है, हर घर नल से जल का प्रावधान जो किया जा रहा है वो भी बड़ी एक स्पीड के साथ, गति के साथ चल रही है। इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड का जिक्र यहाँ पे हुआ, लोगों ने एक भरोसा जो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का वो यहाँ पे जतलाया कि हमारे जेब में जब ये कार्ड रहता है तो हमें एक अपने आप में एक पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हमारे साथ कुछ खुदा ना खास्ता किसी किस्म की कोई घटना या बीमारी का शिकार हम हो जाएं तो हमारे पास 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो बिल्कुल हमारे पास है। इसी प्रकार से अगर हम इनकी बात करें, इन्हीं की जवानी आपने सुना कि हर एक गांव में, हर एक एरिया में, हर घर में
इस वक्त बिजली जो है वो पहुंची है। तो ये सारी स्कीमें जितनी भी हैं इस वक्त पहुंच रही हैं और यहीं तक मैं समझता हूं कि सभी चीज़ें नहीं थमती हैं। हम 2023 में हैं इस वक्त, बिल्कुल जो हमारा 2023 के आखिरी दिनों में प्रवेश कर रहे हैं और नए साल जो है 2024 वो शुरू होने वाला है। यहाँ की आवाम को 2024 की सहूलियत, 2024 की जो जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो मेडिकेयर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो और बाकी जितने भी सहूलियात हैं, उनको हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्था जो है इसके तहत और ये जितनी भी यात्राएं हैं उसके तहत पूरी प्लानिंग जो है एक रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होगी और जो भी बचे हुए काम हैं उन पे हम काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ भी आज हम यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। आज संपर्क अभियान में हम इसलिए आए कि हम इलाके को जितने भी लोग हैं हम इनकी बात सुने और आगे जो संपर्क हम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है वो जो स्कीमें यहाँ पर आई हैं उनके बारे में इन लोगों ने हमें बता रहे हैं। हमने यही किया है यहाँ पर और लोगों से राब्ता हुआ है। विधानसभा हो, पंचायत का हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, ये लोग तमाम जो हैं ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे। इसलिए इन लोगों को सबसे प्यार भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया था और आप सभी जानते हैं जैसे कि अभी बूथ जनसंवाद जो महाअभियान है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत मेरा जो है जिज बगली पंचायत में आना हुआ, तो उसी के रिगार्डिंग में आई हुई थी और बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई जो है एसटी भाई बहनें बड़ी तादाद में मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी ने हमें आदेश दिया है कि आपने जनता के बीच जाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, यानी कि जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं वो कहाँ तक लागू हुई हैं कि लोगों को वाकई में उसका फायदा मिला है, अगर जो लोग रह गए हैं वो किस वजह से रह गए हैं, तो उसी के ऊपर आज हमने चर्चा की। बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं हल होगा, क्योंकि डीडीसी हमारे अपने हैं, बीडीसी हमारे अपने हैं, चेयरमैन सर हमारे अपने हैं। तो जो है छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज हैं तो वो टेक्निकल इशू तो फिर वो टेक्निकली ही हैंडल होंगे। अदरवाइज स्कीमें जो है पूरी ग्राउंड लेवल पर जो है इम्प्लीमेंट हुई हैं और लोगों ने ये बातें खुद वहाँ पर जो है सबके समक्ष रखी है। बिल्कुल बिल्कुल लोग इतने खुश हैं, लोग मैं कह रही थी कि तारीफें कर करके ही नहीं थक रहे थे, क्योंकि वाकई में जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुई है। लोगों के 450 मकान आया एक पंचायत में, अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे। तो जरूर, और मुझे लगता है आने वाले समय में यानी कि 2024 की जब भी इलेक्शन होती है तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आज का जो प्रोग्राम था जिज बगली में, ये हमने 2-4 दिन पहले हम रियासी में थे तो हमने ये कहा, जैसे हमारे शाह जी ने कहा, कुलदीप राय दवे साहब ने कहा और नाग साहब ने, कि एक ब्लॉक में एक प्रोग्राम, जहाँ पहले मुझे लगता है कि जब से डीडीसी रियासी में काउंसिल बनी है उसके बाद मुझे लगता है जहाँ पे कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा हम कल ही यहाँ पे आए और हमने शार्ट टाइम में लोगों को बुलाया और यहाँ पे आज प्रोग्राम हुआ। आज आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है पार्लियामेंट की इलेक्शन है, तो पार्लियामेंट की इलेक्शन में मुझे लगता है यहाँ खासकर ठाकराकोट तहसील से मुझे लगता है 80% लोग वोट जो पार्लियामेंट की इलेक्शन में मेंबर पार्लियामेंट का जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा उसको जाएंगे। मैंने अभी अंदर बोला तो मैंने ये कह दिया कि मंगू शाह जी एक, जहाँ खासकर हमारी तहसील रनास और तहसील ठाकराकोट और तहसील पौनी और रियासी के अंदर आप देखते रहते हो कि मंगू शाह जी का एक बहुत बड़ा कद है और वो लोगों की हमेशा मदद करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। चाहे कोई बीमार हो जाता है तो वो दिल्ली तक ले जाते हैं उसको, चाहे किसी गरीब बच्ची की शादी होती है तो वहाँ पे वो पैसे देते हैं, वहाँ पे वो खर्चा देते हैं सारा। इसलिए लोग मंगू शाह जी को सबसे ज्यादा जहाँ प्यार करते हैं और लोगों का ये कहना है कि अगर मंगू शाह जी इस कंस्टिट्यूंसी के कैंडिडेट नहीं बने तो कुछ भी जहाँ पे उथल पुथल भी हो सकती है। आपने कई महीनों से देखा होगा कि जब से भी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर 2014 से राज कर रही है, उसके बाद से जब से हमारी सरकार बनी है तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हों, वो घर में नहीं बैठा करते, वो लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको कैसे हल किया जाए। और आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो एक कार्यक्रम चल रहा है बूथ जन संवाद अभियान महाअभियान के तहत पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता दूर दूर के इलाकों में अपने बूथ के ऊपर जाके, चाहे बड़े बड़े
पंचायतें हों, ब्लॉक्स हों, उनके अंदर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लोगों को जो मुश्किल आ रही हैं, जो स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो उनके सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं वो कैसे लोगों के तक पहुंच रही हैं, जहां उनको नहीं पहुंच रही हैं तो उसको कैसे उसका हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने देखा था भारत विकसित यात्रा का अभियान वो चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जिला की तरफ से भी बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके तहत भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी फुल सपोर्ट किया और खासकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लोग वहां जाएं और लोगों को जो मुश्किलें आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि पहले की सरकारें थी जब सरकारों के और मंत्रियों के एमएलए विधायकों के पीछे जाना पड़ता था। आज सरकार डोर स्टेप उनके लोगों के घर में जा रही है, लोगों की पंचायतों में जा रही है, बूथ सदर तक जा रही है। तो ये मोदी जी का मैं यही कहूंगा कि ये अभियान जो ऐसे ही चलता रहे और लोगों को जो बेनिफिट है वो ऐसे ही मिलता रहे। और हमारा ये दूर दराज के इलाका है रियासी जिला का, और मुझे तो खुशी इसलिए है कि ये जिजबगली का इलाका है, ठाकराकोट ब्लॉक है, और ठाकराकोट ब्लॉक में हमें ये एसटी समाज के लोग हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा विश्वास किया है। हमारे बीडीसी के जो चेयरपर्सन है वो भी यहाँ से बीजेपी की जीती हैं और हमारे सिंबल से जीती हैं। डीडीसी के जो अब्दुल रशीद साहब जीते वो भी यहाँ से जीते हैं। और पार्टी को उन्होंने जो एक, मुझे ये लगता है कि इस इलाके ने हमें जो डीडीसी के चेयरमैन हमारे इस समय बने हैं, तो ये जो यहाँ के मोती हैं वो जो मोती उसमें उस माला में परोए गए हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले जो दिन हैं, जो 5 साल, जो हमारे 5 साल आगे के होंगे, इन 5 सालों में ये जो दूर दराज का इलाका जहाँ रोड कनेक्टिविटी जहाँ पर होनी चाहिए वो रोड कनेक्टिविटी आज पहुंच गई है। और जहाँ जिस इलाके में नहीं पहुंची है, हर घर जल, हर घर नल पहुंचना चाहिए, बिजली के पोल, बिजली यहाँ हर घर में होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत लोगों के मकान मिल रहे हैं और जहाँ कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, इसलिए है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर और लोगों को इस अभियान से जोड़ना रहे हैं।